क्या है, मुआवजा जो लोग मर गए, पर कौन से मरे हैं? 5 लाख रुपए में मेरी मांग है, 5 लाख रुपए जिनकी पुष्टि हुई है उनको 5 लाख रुपए दिए जाए। और ये रिकॉर्ड आप गांव से मंगाइए, पंचायत से मंगाइए, इसका खुलासा करिए। इतना आपने बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आप घंटे मीडिया के साथ बैठते हैं, आप ये बात ओपन करिए। इतनी लाशें आई और इसमें से हम गिन रहे हैं 80% कोविड के कारण है। इनका नाम पता सब है, रखे। आप करोड़ों रुपए की वैक्सीन के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, आप विज्ञापन में लाइए ये लोग इस गांव में मरे, इंटरनेट में लाइए, ताकि हर गांव को जानकारी हो कि परमानेंट रिकॉर्ड हो कि ये लोग मरे थे, इनकी लाश आई थी। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सच्चाई है ये सामने रखना नहीं चाहते। मैं दोहराना चाहता हूं कि 3-4 महीने से 5 महीने से अक्टूबर से पूरा विश्व तैयारी कर रहा था सेकेंड वेव का। यूरोप ने लॉकडाउन चालू कर दिया था, हमने कुछ नहीं किया। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ना ऑक्सीजन की थी, ना इंजेक्शन की थी, ना एम्बुलेंस की थी, ना बेड की थी, कोई तैयारी नहीं थी। ये हालात थे, इसीलिए तो हम इस स्थिति में पहुंचे। वैक्सीन में लगा रहता हूं कि इसको बेड मिल जाए, इसको ये सब मिल जाए। और वो कहते नहीं मुझे कहा गया 10,000 रुपए, मैं किसने मांगा? कहते जो बॉय है, जो वार्ड बॉय है, उसने कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा। किसी को उठा के बाहर कर दिया और उसको बेड दे दिया, 10,000 रुपए रख लिए। ऑक्सीजन के लिए कहते हैं पर्ची नहीं काट सकते, पर पर्ची काटने के लिए इतना पैसा लगेगा। ये हालात है और इसे स्वीकार करने को तैयार। सब कुछ ठीक चल रहा है। ये आज जो घोषणाओं और ये राजनीति है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है आयुष्मान, इसमें कितने लोगों को फायदा हुआ? आयुष्मान योजना में ये ओपन क्यों नहीं कर देते? इंटरनेट में एक प्रोग्राम बना ले, 1 घंटे में प्रोग्राम बन जाता है, नाम, गांव और टेलीफोन नंबर ही लिखना है। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये धोखा, आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। जब एक नया रिवाज शुरू हुआ है, इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे आप देशद्रोही हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे भाई, आप कोविड फैला रहे हैं और हमें कह रहे हैं हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जो प्रश्न पूछे वो देशद्रोही बन गया। और मेरे पत्रकार साथी, आप प्रश्न पूछेंगे आप भी देशद्रोही बन जाएंगे, सावधान रहिएगा। आपका नाम ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा कि इन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे थे। और यही मौका है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया, आप देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कोई मीडिया नहीं है, ऐसा कोई मीडिया नहीं है। जमैका का, छोटे छोटे देशों का जो मीडिया है वो क्या धज्जियां उड़ा रहा है अपने देश की। जो हमारे टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हैं, भारत से हैं, उनकी टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं। स्टूडेंट्स और हमारे इंजीनियर जो वापस जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, आप नहीं आ सकते, आप इंडिया से, आप यहाँ ब्लैक फंगस ले आएंगे, आप इंडिया कोविड ले आएंगे। तो कोविड का नाम इंडिया कोविड हो गया। ये स्थिति, और ये तो रोज अंतरराष्ट्रीय टीवी में आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आ रहा है, पर अपने मीडिया में नहीं आ रहा। ये अब क्यों नहीं आ रहा? ये आप अपनी आत्मा से पूछे, ये क्यों नहीं आ रहा? ये कोई छिपी बात नहीं है और रोज आ रहा है। ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर चिट्ठियां लिख रहे हैं। हमारे जो संविधान की इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये बंधुआ नहीं बनी? किसी देश के इतिहास में कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाता है नॉमिनेट करके?
उसको किसी आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे चुनाव आयोग में, ये क्या आयोग है? ये सब बंधुआ इंस्टीट्यूशन बन गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रोज लिख रहा है इसके बारे में कि ये यहां का प्रजातंत्र ये हो गया है। एक प्रजातंत्र इंडेक्स आता है, ये लेटेस्ट उन्होंने छापा है। उसमें भारत का क्या नंबर है? जहां हम कहते थे हम विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मायने बदल गया। ये सब बातें गंभीरता से हमें सोचनी है। यहां तक तो ये बात हो गई। आगे हमारे कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है, महंगाई का क्या हो रहा है? मेरे पास आंकड़े हैं कि अभी हाल में ही जो बारिश के कारण गेहूं भीगा है, उसकी तुलाई नहीं होगी। जिसकी खरीदी हो रही है वो मंडी में जाकर रिजेक्ट कर रहा है। क्या किसान वापस लाएगा अपनी उपज? कहते हैं हमने 2000 रुपए में, कौन सी योजना है 2000 रुपए में? किसान सम्मान योजना में हमने 2000 रुपए भेज दिए। आपने खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का 100 रुपए कर दिया और कहते हैं 2000 रुपए भेज दिए। ये तो साफ स्पष्ट है कि कितना धोखा हमारे किसानों के साथ हो रहा है। और मध्य प्रदेश में खास करके हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है हमारी कृषि क्षेत्र पर। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कृषि क्षेत्र से बनती है, पीतमपुरा से नहीं बनती हमारे प्रदेश की इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं जीडीपी से इसको अलग रख रहा हूं। जो हमारी मिठाई की दुकान है, जो पान का ठेला है, जो चाट का ठेला है, वो मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी कहीं गिनती नहीं होती। तो आज ये अर्थव्यवस्था ये हालत हो रही है कि ये जो हमारे प्रदेश में जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के थे, अब वो निम्न क्लास में धकेले जा रहे हैं। निम्न क्लास के थे वो गरीब क्लास में धकेले जा रहे हैं, और जो गरीब क्लास के थे वो भिखारी बनाए जा रहे हैं। महंगाई की कोई सीमा नहीं। मेरे पास तो ये सब आंकड़े हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है, किन किन चीजों में ये महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई कितनी जोर से बढ़ी है। पिछले 8 साल में कभी 10.5% महंगाई नहीं बढ़ी। ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है जो गवर्नमेंट ने घोषित किया है। गवर्नमेंट ने घोषित किया कि 8 साल से ये पहली दफे 10.5% महंगाई बढ़ी है। और किस चीज में बढ़ी है? हमारे डीजल पेट्रोल में 33%। हमारे डीजल के भाव बढ़ने के कारण माल ढुलाई में 15 से 20% बढ़ी है। घरेलू गैस में 33% बढ़ी है, 600 रुपए से लेके 800 रुपए तक गई है। किराना में 30% बढ़ी है। सोयाबीन बीज की कितनी बढ़ी है? सोयाबीन बीज की महंगाई कितनी बढ़ी है? तो महंगाई से एक तरफ पिट रहा है, किसान पिट रहा है, नौजवान पिट रहा है, मरीज पिट रहे हैं, परिवार पिट रहे हैं। ये प्रदेश की हालत है। मैं अगर आपके कोई प्रश्न हो, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक सीमित लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले मैं इरम जी को बुलाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस से अपने सवाल के लिए। इरम जी, इंडियन एक्सप्रेस से। हेलो जी इरम जी। सर, आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो आपने your face. I think your picture is not coming.
hear your voice. Yeah, hello. Yes, I can see you now. Yeah, hello. Hi sir, my question to you is that since you're saying that over 1 लाख से ऊपर लोग मध्य प्रदेश में ओवरऑल उनकी डेथ हुई है, एंड कोविड से अगर हम इनके 80% figures might be of COVID, could you just enumerate a little about it, and also as the leader of opposition, how have देखिए, जनवरी 2020 में जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था जनवरी फरवरी में कि ये कोरोना के लिए मैं पढ़ता था अखबारों में कि यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, प्रदेश में नहीं आया था, हमें क्या प्रबंध करना, मुझे गेम प्लान बना के दो। हमने स्वास्थ्य विभाग को बिठा के हर कलेक्टर के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था। शिवराज जी कहते थे कोरोना नहीं, ये डरोना है। आप सबको ये बात याद है, इसको मजाक मानते थे कि ये कुछ नहीं है, खांसी जुकाम के बारे में ये ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, बहाना है। तो कोई प्लानिंग नहीं थी। हमें तो उस समय से वैक्सीन उस समय बननी नहीं शुरू हुई थी, पर सब जगह आ रहा था कि वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो रहा है, हम करते, वैक्सीन का प्रबंध करते। वो तो डिक्लेयर कर दिया कि भारत जीत गया, भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। डेवोस में, मैं तो 17 साल से डेवोस जाता हूं, तो डेवोस में कि भारत ने कोविड को हरा दिया है, ये कई बात, ये तो पूरे विश्व में गई बात। तब कहा कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, सबको देंगे, वाह वाह कराएंगे, मोदी जी वाह वाह हमें ये भेज रहे हैं। और अब एक और बहाना ढूंढा जा रहा है, इसका भी मुझे याद आ गया कि केंद्र सरकार कह रहा है, इन्होंने शुरुआत कर ली, आप भी जानते होंगे कि ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, ये फेलियर की, ये दुर्घटना को कहो, इसे असफलता कहो, ये राज्य सरकार की थी कि संविधान में स्वास्थ्य का सब्जेक्ट राज्यों के पास है। पर जो ये बात नहीं कह रहे कि इन्होंने 2 कानून बनाए थे 2020 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट, ऐसे 2 कानून बनाए थे जो पूरी पावर ले ली थी। उनको चिंता नहीं है, वो कहते हैं राज्यों को अब दोष दे दो, हम बचे इससे, राज्य को दोष देने की तैयारी कर रहे हैं। चिट्ठियां बना रहे हैं जो कहते हैं हमने अक्टूबर में लिखी थी, जो किसी के यहाँ पहुंची नहीं, कि आप ये कार्रवाई करो, वो ये कार्रवाई करो, कि किस तरह मोड़ा जाए, किस तरह ये इसकी मैनेजमेंट करी जाए। अपनी इमेज मैनेजमेंट करने के लिए कोविड मैनेजमेंट की चिंता नहीं है, इमेज मैनेजमेंट की चिंता है। तो इससे क्या होगा, ये जो आज मोदी जी कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस और सब मुख्यमंत्रियों के साथ, ये 3 महीने पहले क्यों नहीं करी? कौन सी मीटिंग करी? इतने महीनों से क्या हो रहा था? ये विश्व में आ रहा था। आप लोग लिख रहे थे, हमारे मध्य प्रदेश के अखबार लिख रहे थे कि दूसरा वेव आने वाला है, आप तो जनवरी से लिख रहे थे। क्या हुआ? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं आज, ये प्रश्न आपको मुख्यमंत्री से पूछने चाहिए। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज। मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न प्रवीण का अच्छा था। हम होते, हम क्या करते? सबसे पहले हमें जनवरी में ही राज्य सरकार का इंजेक्शन के ऑर्डर दे देने चाहिए थे। हमें ऑक्सीजन के लिए, जब हाई नहीं थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो टैंकर नहीं है, टैंकर नहीं मिल रहा तो सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है तो हमारी टंकी नहीं है। ये क्या अचानक हो गई बातें? सब जानते हैं। इसका प्रबंध हम करते, हम बेड्स बढ़ाते, केयर सेंटर बनाते, आइसोलेशन सेंटर बनाते, ये सब करने की बातें थी। इन्होंने तो अभी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू करी है, 3 हफ्ते पहले तो ये सब शुरू किया, और तब अब ये फंगस आ गया, अब ब्लैक फंगस है, अब व्हाइट फंगस आ गया, इसका ना कोई इलाज है। और मुझे कहा गया कि 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगता है। मैं कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करी, ना मैं करना चाहता हूं। पर ये आज सीडी अगर बनी थी, अगर सीडी थी, मैं मुख्यमंत्री था, सबसे पहले मेरे पास आती, क्या कोर्ट के पास जाती? कोर्ट के पास तो जब तुम लोग के पास पहुंच गई तब कोर्ट के पास गई। हाँ, बहुतों के पास है, आप में से बहुत सारे बैठे हैं जिनके पास ये सीडी है, ये पेन ड्राइव है। आपके पास भी है क्या? चीज है। तो आप उसका खुलासा करेंगे क्या सर? मैंने कहा ये है,
मैं कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं इस प्रकार की राजनीति अपने प्रदेश में नहीं आए, इससे अपना प्रदेश बदनाम होता है। और ये राजनीति हमें विकास की राजनीति है। हमने देश में प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने की, हमारे देश का मान सम्मान हो, हमारे देश की सही पहचान बने, हमारी देश की पहचान इस पेनड्राइव से ना हो। सर, उमंग के साथ राजनीति हो रही है, आप कह रहे हैं?